अब लेते हैं बात रिलायंस की। रिलायंस पे तो हमें एजीएम के अगले दिन भी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं रह गया वो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ा मुद्दा था जीएसटी पर बात करने का। एजीएम में काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। सूरज पांडे जी पूछ रहे हैं अगले 5 साल के लिए लेकर के बैठे रहें तो यहाँ से कैसा चलेगा? आप ऐसा समझें कि अगर नॉर्मली रिलायंस की चाल ऐसी होती है कि बैठा रहता है, जब मार्केट चल जाता है लास्ट लेग में चल जाता है। और दूसरा रिलेशनशिप आप ये समझें कि इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक है। इंडेक्स चलना है तो सम फाइन डेज को भी चलना ही चलना है, या रिटर्न देगा ही देगा 5 साल में। ये बात और है कि ये इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है कि मेरे जैसा इंसान इसके बैलेंस शीट को पूरा एनालाइज कर पाए, मुझे नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए पूरा का पूरा एक टीम लगेगा, या एक ऐसा एनालिस्ट लगेगा जो कि एक रिलायंस ही ट्रैक करता। मुद्दा ऐसा है कि एक डिसेंट वैल्यूएशन आने के बाद रिलायंस जिस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये जो 10 टाइम पे आपको मिलता था, हो सकता है कि आपको 25 टाइम पे भी इसका ठीक वैल्यूएशन नजर आए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पहले तो इसका वैल्यूएशन बहुत ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल में होने के कारण बहुत कम रहता था। अब ये रिटेल में है, टेक्नोलॉजी भी समझ लीजिए सब में है, तो वैल्यूएशन बढ़ेगा ही। तो इसको कैसे वैल्यू किया जाए, अगर दोनों का एवरेज लेके देखा जाए तो एक एग्रेसिव वैल्यूएशन 30 का और कंजर्वेटिव वैल्यूएशन 10 का, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला जाए तो 20 टाइम्स के आसपास का जो प्राइस अर्निंग है, तो वो इसका बेस अब हो जाना चाहिए, जिससे पहले भी कैलकुलेशन करके दिया था। तो उस हिसाब से आप देखें तो 25 टाइम के पास ये चल रहा है, यानी डाउनसाइड भी आप कितना कह सकते हैं, 10-20% से ज्यादा डाउनसाइड नहीं कह सकते हैं। ये वैल्यूएशन तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इस रेट पे इसका ग्रोथ आता है और रिटेल बिजनेस इससे ग्रो कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वैल्यू क्रिएशन भी होगा, कंपनीज निकाल के लिस्ट भी करेंगे, तो फ्यूचर अच्छा नहीं होने का तो कोई रीजन नहीं। बट मेरा टेक ये रहेगा कि किसी भी समय ये 20-21 टाइम्स के आसपास डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे मिले तो ये ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा देन 25 टाइम्स। मैं उस टेक से चलूंगा। बट अगर आपका पूछना है कि लंबे समय के लिए, लंबे समय पे इंडेक्स पे व्यू लीजिए, वो रिलायंस पे व्यू लीजिए, चलिए। जी। चलिए, तो फंडामेंटली तो आपने साफ-साफ कह दिया कि भई उसके लिए तो एक फ़ौज चाहिए समझने के लिए। लेकिन इस एजीएम में कोई भी बात सुन कर के आपको थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, कुछ न कुछ तो इसमें बढ़िया निकलेगा, एक्साइटिंग होगा? वो तो हर एजीएम में कर रहे हैं ना राजीव, पिछली बार भी किया, इस बार ये भी किया। हर एजीएम में एक नया एजेंडा, नए जोश के साथ तो आ ही है। इस बार तो ये कितना FY 20 नहीं, 5 साल में EBITDA डबल करने के लिए कोई तो एस्टिमेट आया है ना शायद। तो 5 साल अगर में अगर एबिटा डबल होगा 5 साल में, तो क्या शेयर भाव डबल होगा 5 साल में? देखिए, अभी कैलकुलेशन करें तो आप समझें कि अभी का आपका करीब करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप 1,70,000 करोड़ का मान के चलिए कि 3.5 लाख करोड़ का अगर उस समय हो जाता है, और मार्जिन को आप 17% पे ही रख लीजिए। ओके, तो 3.5 लाख अभी का आपका ईवी बीटा कितना चल रहा है, 11 टाइम, ठीक है। तो आप 3.5 लाख करोड़ पे, बाप रे, तो जीरो गिनने में कंफ्यूज हो जाऊंगा। 3.5 लाख करोड़, तो ठीक है कैसे करें, 3.5 लाख पे 17%, 17-18% मार्जिन रख लीजिए, 17%, 59 इंटू 10, तो करीब करीब 60। अभी कितना मार्केट कैप चल रहा है, तो सर ऐसा है कि अभी इसका 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। इसमें आप 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ ऐड कर दीजिए। तो अगर मेरा कैलकुलेशन तो अभी प्रॉपर नहीं होगी, कैलकुलेटर देखना पड़ेगा। बट मूवमेंट आप ऐसा समझे कि अगर EBITDA डबल होगा तो प्राइस तो यहाँ पे कम मार्जिन भी लेके चला जाए तो भी मार्केट कैप यहाँ से 18 लाख करोड़ का जो है वो 25 लाख करोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर उतना होगा तो तो आप डबल उस नहीं समय हुआ भी ना फिर। देखिए, 36 के डबल तो बदले नहीं हो 25 आप पाएगा, जोड़ रहे हैं। आप डबल नहीं होगा मतलब शेयर क्योंकि भाव जो है वो आज की तारीख में अगर 1400 है तो वो 2800 पे नहीं जाएगा।
नहीं, डबल तो नहीं लग रहा है, बाकी कैलकुलेशन हो सकता है मेरे से गलती भी हो अभी, वो प्रॉपर करके देखेंगे। बट जी, EBITDA डबल होने के बाद कितने मार्जिन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना है, क्योंकि हमको 10-11 टाइम्स से ज़्यादा EBITDA लेके चलना भी ठीक चीज़ नहीं लग रहा मुझे, जी। उतना काफ़ी है। लेकिन साथ में ये बताइए, आपके पास एक और ट्रिगर आएगा अभी कि मतलब वैल्यू अनलॉकिंग होगी, डीमर्जर होगा। हाँ, वो तो पहले से ही अभी भी आ रहे हैं। ये आपका जियो फाइनेंस तो लिस्ट हुआ ही, तो उसका वैल्यू अनलॉकिंग ही समझे। तो ऐसे ही आगे भी होगा ही। बट जिस वैल्यूएशन पे वैल्यू अनलॉकिंग होगी ना, वो बाहर जब लिस्ट होंगे, मतलब जब निकलेंगे, तो आई थिंक मैक्सिमम प्राइस ऑलरेडी रहेगा उसमें, स्टॉक प्राइस जी, में। अभी तक ओके, तो यही देखा था। ठीक है। टेक्निकली जब बाकी कुछ नहीं समझ में आता तो टेक्निकल पे आ जाते हैं। क्या ये भी थोड़ा-सा नहीं, ऐसा डिज़ाइनर का नहीं पिन है हैंडल बना रहा कि है? समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है राजीव जी, क्योंकि देखिए अगर 25 लाख करोड़ पे जाता भी है, माइनस 18 7 नहीं, डिवाइडेड बाय बहुत सारे 18, मूविंग पार्ट्स हैं जिनको आप 5 साल करीब में क्या होगा 50% उसका अंदाज़ा तो लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो ये भी है कि अगर बीटा डबल होता है तो 50-70% का स्टॉक प्राइस नहीं चलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। अब वो डिपेंड करता है कि इस वैल्यूएशन से चलेगा या 1300 या 1200 के हिसाब से चलेगा, लेकिन उस हिसाब से तो चलेगा। जी, तो ऐसा है कि बढ़ेगा तो ज़रूर, उतना अगर अर्निंग्स आता है इसके पास। बिल्कुल। अब ये बताइए, डिज़ाइनर का पिन हैंडल बन रहा है क्या? और अगर हैंडल बन रहा है तो क्या उसके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट जगह पे आ चुका है ये? कप एंड हैंडल भी बन रहा है, आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है, जो रीड करना चाहे किया जा सकता है। लेकिन इसको रीड करने का बेस्ट तरीका तो मुझे यही लग रहा है कि आप एक हाई 1540 का ले लीजिए लेफ्ट साइड में। हाँ, नहीं, इधर वाला आप इसको वीकली डेटा कर लीजिए, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा चार्ट हो जाता है। हाँ, तो लेफ्ट वाले साइड में 1540 वाला जो है हाई, नहीं, उसके बाद में नेक लाइन पे, हाँ, इसका लेफ्ट लेफ्ट वाला 3-4 कैंडल पीछे आ जाइए, बस ये वाला ले लीजिए और राइट का टॉप जो है वो दोनों मिला के बस छोड़ दीजिए, यही नेकलाइन बन जाएगा। कोई ब्रेकआउट पॉइंट होगा और समझिए कि कितना मूवमेंट हो सकता है उसके। हाँ, लेकिन अगर आप इसे कह रहे हैं ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है तो मुझे इधर का तो कंधा दिख ही नहीं रहा है। वो बनेगा, समय नहीं, लगेगा नहीं, और इधर कॉम्प्लिकेटेड वाला तो बनेगा। बन जाएगा। इससे पहले वाला तो कंधा दिख ही नहीं रहा है मुझे। है, छोटा सा कंधा है, कॉम्प्लिकेटेड हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं, मल्टीपल हेड बनता है, छोटा शोल्डर बनता है, मल्टीपल शोल्डर्स बनते हैं, जी, ये सब बनता है। लेकिन नेट नेट क्या है पता है, हेड एंड शोल्डर में सबसे सिंपल चीज है, नेकलाइन आइडेंटिफाई कर लीजिए बस। ओके। तो ये नेकलाइन अगर हम इसको बेस लें 1100 से, ये लगभग 1550 450 पॉइंट्स की ये नेकलाइन बनती है। तो यहाँ से 200-250 पॉइंट तो जोड़ ही देगी ना कम से कम। नहीं नहीं, आपको यहाँ से 2000 तक का टारगेट लेना पड़ेगा। ओके। और आपको जो अभी बीटा का कैलकुलेशन करके मैंने बताया, उसमें भी करीब 2000 तक का कैलकुलेशन तो बैठता ही है। हम्म। हाँ, तो लेकिन फिर वो अब ये सब क्या थोड़ा है कि लंबा टारगेट होगा, आने में समय लगेगा। लंबा टारगेट नहीं और लंबा टाइम भी होगा, जी, क्योंकि ये आपका बाजार का पीक बन जाएगा तब जाके इसमें कुछ होता है। नॉर्मली रिलायंस लास्ट में ही भागता होता है, तो इसमें जी। समय देना होगा बहुत ज्यादा।